नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। यह पावन पर्व जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों और रातों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की श्रद्धापूर्वक उपासना की जाती है। साथ ही माता रानी की कृपा पाने के लिए भक्तजन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि यदि कोई महापापी भी सदा से यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त पा लेता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उसे धन्य धान्य पुत्र पौत्र सुख समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को नवरात्रि व्रत की इस कथा को बड़े मनोयोग से सुनना चाहिए। जो भक्त इस कथा को सुनता और सुनाता है तथा इसका प्रचार करता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। तो आइए आप सभी को सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की यही महान कथा, जिसे सुनने मात्र से भक्तों को अपार पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की पवित्र शिखरों पर भगवान शंकर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। चारों ओर एक दिव्य शांति छाई हुई थी। हिमालय की बर्फीली पर्वत चोटियां सूर्य की किरणों से चमचमा रही थी। भगवान शिव ध्यान की गहन अवस्था में थे। उनकी जटाओं से निकलने वाली पावन गंगा की धारा बह रही थी और उनके शरीर पर भस्म रमा हुआ था। उस अलौकिक वातावरण में अचानक वीणा के मधुर स्वरों की धुन गूंज रही उठी। देवताओं के विख्यात नारद मुनि अपने हाथों में वीणा धारण किए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारे। महादेव ने जब देवर्षि नारद को अपने समक्ष उपस्थिति देखा तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिव ने नेत्र खोलकर प्रेम पूर्वक नारद का स्वागत किया। भगवान शिव ने स्नेह भरी वाणी से पूछा, आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। आज किस प्रयोजन में कैलाश पर पधारना हुआ? महादेव के स्वर में शांति का रस और प्रसन्नता थी। देवर्षि नारद ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और कहा, हे देव देवादिदेव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे आने का कारण भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ। प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महामंत्र सुनने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि यह व्रत रखो। क्या इस व्रत इसे करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? इस व्रत की विधि क्या है तथा इसके नियम क्या है? कृपा करके अपनी दिव्य वाणी से मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान कीजिए। यह कहते हुए नारद मुनि की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और वे उत्तर की प्रतीक्षा में नत भाव से खड़े रहे। भगवान शिव ने देवर्षि की बात सुनकर प्रशंसा पूर्वक सिर हिलाया। महादेव ने गंभीर किंतु कोमल स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, आज तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण संसार को इस पवित्र व्रत का महात्म ज्ञात होगा, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं तुम्हें इस नवरात्रि व्रत महात्म्य विस्तार से सुनाता हूँ और इस व्रत को करने की विधि और नियम भी बताता हूँ, जिससे मानव मात्र को सही मार्गदर्शन मिले। महादेव कुछ क्षण रुके, फिर बोले, किंतु इन सब विवरणों से पूर्व में तुम्हें नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन पुण्यमयी कथा सुनाता हूँ। जो भी भक्त इस कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके जीवन की दरिद्रता मिट जाती है। इसलिए आदर पूर्वक इस कथा को सुनो और आगे लोक कल्याण के लिए इसका प्रचार करना। देवर्षि नारद उत्सुकता पूर्वक भूमि पर आसन लगाकर बैठे गए और विनय पूर्वक बोले, हे महादेव, कृपा करके आप वह पुण्यमयी कथा मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगा और अवश्य ही संसार में इसका प्रचार प्रसार करूंगा, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो। नारद के हृदय में भक्ति भाव उमड़ रहा था और वे कथा सुनने को व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी आंखें मूंद की, मानो कि किसी प्राचीन स्मृति को एकत्र कर रहे हो। फिर शिव जी की कथा सुनाने लगे। पूर्व काल की बात है। शिव बोले, प्राचीन समय में कौशल देश में सुशील नाम का एक वैश्य रहता था। सुशील अत्यंत दिनहीन अवस्था में थे, जीवन यापन कर रहा था। उसके परिवार में बहुत से सदस्य थे, कई पुत्र पुत्रियां थी। परिवार बड़ा था
किंतु आय का कोई साधन न था। वे सब अत्यंत दरिद्रता में दिन बिता रहे थे। सुशील के पास धन दौलत तो दूर, रोजमर्रा की रोटी का भी ठिकाना नहीं था। उसके बच्चे दिन भर भूखे रहते थे और सांझ ढलते ही रोने लगते थे, किंतु उन्हें भोजन चाहिए। उनके पास करने के लिए कोई भी रोजगार या भोजन उद्योग नहीं था जिसमें आमदनी हो सके। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात को ही थोड़ा सा अन्न मिल पाता था। इस प्रकार वह वेश्या सवई भूखा रहकर दूसरे के छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उस वेश्या का हृदय जितना विशाल था, उसकी हालत उतनी विकट थी। सुशील स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन पुरुष था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी और सत्यवादी था। कभी क्रोध न करता, सदैव धैर्य बनाए रखता और अहंकार तो मानो उसे छू भी नहीं गया। कुछ मिलाकर सच्चाई, दया और धर्म में उसकी अटूट आस्था थी। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था। अपने द्वार पर आए हुए प्रत्येक अतिथि का अपनी क्षमता पर स्वागत सत्कार करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो भी बचता उसी से अपना गुजारा चला लेता था। कई बार तो सवई भूखा रहकर भी उसने भूखे अतिथि को भोजन कराया। इतने कठिन जीवन के बाद भी सुशील हर दिन प्रभु के नाम का एक दीप जलता था और ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलता था। कहने का अर्थ यह है कि विपन्नता में बीच उसके मन में सच्चाई और परोपकार की भावना बनी हुई थी। फिर भी दरिद्रता उसकी कठोर परीक्षा के लिए जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुशील की स्थिति जस की तस बनी रही। एक दिन ऐसा आया कि घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं रहा। बच्चे दिन भर भूखे से व्याकुल होकर बिलखते रहे। उनकी माता भी असहाय होकर उन्हें चुप कराने का प्रयत्न करती रही। सांझ होते होते सुशील का हृदय हंताप से भर गया। उन्हें बच्चों को रोता देख उसका कलेजा फटा जा रहा था, किंतु वह बिल्कुल बेबस था। उस दिन निराशा में डूबकर सुशील ने भारी मन से निर्णय लिया कि वह अपने छोटे छोटे बिलखते बच्चों को कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज देगा, क्योंकि वह उनके आंसुओं का दृश्य सहन नहीं कर पा रहा था। पुत्र पुत्रियों को भूख से तड़पते देखना उसे देखा नहीं जाता था। उसने दुखी मन से अपने रोते हुए बालकों से कहा, प्यारे बच्चों, मुझे क्षमा करो, मैं भी तुम्हारे लिए अन्न का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग कुछ देर पड़ोस में या बाहर खेल आओ। उसने बच्चों को बहलाकर घर से बाहर भेज दिया ताकि उनके रोने से सबका मन पर भारी ना हो। बच्चों के जाते ही सुशील द्वार पर ही धरती पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगा। उसकी पत्नी भी आंखों में आंसू लिए चुपचाप कोने में खड़ी थी। घर में घोर अंधेरा और निराशा छाई हुई थी। सुशील ने व्याकुल हृदय से आकाश की ओर देखा और विनीत स्वर में प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरी यह कैसी परीक्षा है। मैं अपने बच्चों का यह दुख अब और नहीं देख पा रहा हूँ। कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। ऐसा कहकर वह हाथ जोड़कर बिलखता रहा। उसी समय संयोगवश एक वृद्ध विद्वान ब्रह्मांड दूर भ्रमण करते हुए उसके गांव में आ निकला। सुशील के घर के द्वार पर पहुंचते ही उसे भीतर से किसी ने रोने की आवाज सुनाई दी। कृपालु ब्राह्मण ने दया भाव से दरवाजे पर दस्तक दी। आहट सुनकर सुशील ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने तेजस्वी मुखमंडल वाले एक ब्राह्मण को खड़ा देखकर वह चकित रह गया, पर आगे ही क्षण उसने अपने दुख भुलाकर अतिथि के स्वागत में अपने आप को लगा दिए। एक भी घर में अन्न का एक दाना भी ना था। फिर भी सुशील ने आदर से ब्राह्मण को भीतर आसन दिया। वह छल सकती आंखों और कांपते हाथों से बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरा सौभाग्य है कि आप जिसे पुण्य मेरे द्वार पर पधारे। आज मेरा घर धन्य हो गया जो आप पधारे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस समय में आपका समुचित सत्कार करने में असमर्थ हूँ। ये भी अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। इतना कहकर सुशील निगाहें झुकाए उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। विप्र ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, महात्मा, संकोच मत करो। मैं तुम्हारी अतिथि भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। एक भी तुम्हारे घर की अवस्था देख रहा हूँ, फिर भी तुमने जो आदर सत्कार किया वह प्रसन्न ही है। निष्कोच होकर पूछो, तुम्हारे मन को मैं शंका या जिज्ञासा से उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। सुशील ने साहस बटोर पर विनीत स्वर पर कहना शुरू किया,
हे ब्राह्मण देवता, आप चारों ओर प्रसिद्ध है कि आप महान ज्ञानी एवं दयालु हैं। आपके दर्शन से ही मुझे आशा की किरण दिखाई देने लगी। कृपया करके बताइए कि मेरी इस घोर दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। कहते कहते सुशील का गला भर आया और आंखें फिर छलछला उठी, पर वह बोलता गया, हे ब्राह्मण देव, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूँ जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण ठीक कर सकूं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बिलखते हैं और मेरे घर में इतने भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुद्री भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सुशील ने सबको सबकते हुए आगे कहा, आज विवश होकर मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से बाहर भेज दिया और वे ना जाने कहाँ चले गए। पिता होकर अपने ही बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। मेरा हृदय इस शोक से जल रहा है। धन के अभाव में क्या करूं? मेरी बड़ी बेटियां विवाह योग्य हो गई, किंतु उसके विवाह के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का शुभ समय निकला जा रहा है और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। यह कहते हुए सुशील फपड़ पड़ा। ब्राह्मण देवता करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। सुशील ने अपने आंसू पोंछते हुए अंत में कहा, हे विप्रवर, मेरी दिशा पर दया करे। हे दयानिधान, आप तो महान विधान है। अवश्य ही अपनी कृपा से मुझे कोई उपाय बताएंगे। मुझे ऐसा तप मंत्र व्रत अथवा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थक हो जाऊं। आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही सहारा है। कृपा कर अपने ज्ञान और अनुभव से विचार करके मुझे मार्ग दिखाइए। सुशील की विनय और वेदना से भरे शब्द सुनकर ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीष भरी दृष्टि से उस दुखियारे वैश्य को देखा और प्रसन्नित होकर बोले, हे वैश्य, तुम्हारा दुख मैं समझ गया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता का चेहरा अब तेज से दमक उठा। ब्राह्मण ने उत्सुक पूर्वक आगे बताया, तुम सदा पूर्वक नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करो। अश्विन माह की शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ भगवती आदि शक्ति दुर्गा की उपासना और उपवास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम पूरे नियम और विश्वास के साथ देवी दुर्गा की पूजा करना, प्रतिदिन पवित्र घी का दीप जलाकर माँ की आरती उतारना, यशा शक्ति हवन पूजन करना और देवी के पवित्र मंत्रों का जप करना। देखना तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और तुम पर भगवती की कृपा बरसेगी। ब्रह्मांड ने आगे समझाते हुए कहा, हे वैश्य, इसे पृथ्वीलोक पर नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतति की व्रत करने वाला है तथा शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। नवरात्रि के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं और भगवती दुर्गा अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी इस व्रत की महिमा से महान लाभ पाया है। वनवास के दौरान माता सीता के वियोग में जब श्री राम अत्यंत दुखी और चिंतित थे, तब नारद जी के परामर्श से उन्होंने किष्किंधा पर्वत पर इस नवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान किया। भगवती की उपासना के प्रताप से श्री राम को अद्भुत शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण किया और रावण व उसके समस्त परिजनों का संहार करके माता सीता को पुनः प्राप्त किया। सोचो, जिसने भगवान राम के दुख हर लिए, वह व्रत तुम्हारी विपदा दूर करने में कितना सार्थक होगा। ब्राह्मण ने बात समाप्त करते हुए कहा, अंत में नवरात्रि के 9 दिनों की नवमी तिथि हवन करके छोटी कन्याओं का पूजन और आदर पूर्वक भोजन करवाना तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देना, इन सब से व्रत पूर्ण होता है। हे वत्स, नवरात्रि का यह पवित्र व्रत तुम्हारे लिए अवश्य ही कल्याणकारी होगा। अपनी भक्ति और शक्ति इसके पालन में लगा दो। देवी मां प्रसन्न होकर तुम्हारी समस्त दरिद्रता हर लेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त करते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।